हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। जो हमारी ये क्लास है ये आपकी सारी की सारी बेस्ड हैं जो आपके पीएस सेट मैथ मॉक टेस्ट हैं उन पर। और इन क्लासेस में आपको इससे रिलेटेड सोल्यूशन वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे के सारे मॉक टेस्ट जो हैं उसकी सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसीलिए आप सारे के सारे मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आपके हेल्प के लिए ये सोल्यूशन वीडियोस आपके लिए हैं। ओके तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड, ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका प्रोजेक्ट मेथड। ये पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि आपके मैथ में पेडागोजी भी आती है। द फॉर्म ऑफ ड्रिल वर्क में बी, ये आपका ओरल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, या फिर होमवर्क, या फिर ऑल। हाँ जी, तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री रिटर्न वर्क इज, तो रिटर्न वर्क का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, मतलब इसके साथ क्या है? आपका ओरल वर्क है, ठीक है, ओरल वर्क है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हेल्पफुल इन डेवलपमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अलर्टनेस, अलर्टनेस की डेवलपमेंट में इसमें मेन रोल कौन निभाता है? यहाँ पे ओरल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया इज डेवलप्ड इन, तो ये आपका होमवर्क में है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में है, या फिर रिटर्न वर्क में है, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। अब आपके मैथ से रिलेटेड, वैसे तो पेडागोजी के क्वेश्चंस भी, बट वो आपके इतने टफ नहीं होते, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं। बट इसमें आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यहाँ पर देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके 64 कैंसिल होकर आंसर आपका कितना आ जाएगा? 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड ऑफ ट्राइंगल अगर मैं डबल कर दूं तो एरिया पे क्या असर होगा? देखो ध्यान दो, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की ही बात कर रही हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। अगर मैं इसको डबल कर दूं तो 2a स्क्वायर, यानी कि मैं इसको 4a स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यानी कि 4 टाइम्स ऑफ √3/4 a स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि पहले जो भी था उसके कंपैरिजन में वो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका? आपका डी ऑप्शन, 4 टाइम्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि आपके प्राइम नंबर जो है वो इनफाइनाइट है, वो कोई फिक्स नहीं है, आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर कौन कहे जाएंगे? प्राइम नंबर कहे जाएंगे आपके जो जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 की टेबल में आए, मतलब कि 1, और साथ ही साथ आपका क्या है? वो खुद नंबर, ठीक है। HCF ऑफ 210, 385, 735, एक तो क्या मेथड है कि आप इनका सबका अलग अलग फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। जो भी चीज कॉमन आ रही है, जो भी फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, वो आपका HCF हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर सकते हो आप? इसमें सबसे छोटे नंबर को फैक्टराइज करके देख सकते हो कि कौन कौन से ये जो बाकी दो नंबर्स हैं ये उनकी टेबल में, बाकी फैक्टर्स की टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक तो फैक्टर देखो, एक फैक्टर 5 तो जरूर है ना। तो आप ऑप्शंस में डायरेक्टली वैसे भी पुट करके कि 5 तो फैक्टर सब में कॉमन है ही, अब इन ऑप्शन में कौन सा 5 है, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की आपको गिवन 4:3, और उसका एरिया दे रखा है, आपको पेरीमीटर बताना है। तो क्या करेंगे आप? इसको क्या लिख सकते हो? 4x मल्टीप्लाई 3x इक्वल्स टू 1728, जिसमें से आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1728/12, ठीक है। इसको आप कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू जो भी आएगी आपकी यहाँ पर सिंप्लीफाई करके वो आप क्या करेंगे? वहां पर 2 × 7x यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा? 170। इसमें आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, हाँ जी, 176। ओके, 176 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला ही पुट करना है, कैंसिल करना है, तो इसमें ज्यादा आपका टाइम ना जाए। यस, जो बहुत टफ क्वेश्चन है या फिर जिनमें हाँ हमें समझने की जरूरत है, उसमें हम अपना टाइम लगाएंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको गिवन है, और लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही। आप क्या करेंगे? 7x और 2x, आपका कितना हो गया? 14x²। 3584 इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपका 3584/14 x²
x की वैल्यू आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसका अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, कैंसिल करके आपके पास जो भी यहाँ पे x की वैल्यू आएगी जो किसी का स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, वो आपके पास क्या होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 288 मीटर्स। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, आपको बताना है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड एरिया इज 1:3, पेरीमीटर और उसका रेशियो भी आपको दे रखा है, लेंथ बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यानी कि 2 इंटू 7x, ओके। और आपका यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यस, एरिया क्या होता है आपका 5x इंटू 2x यानी कि 10x स्क्वायर, ये आपका इक्वल है 1/3 के, यही कह सकते हैं। x से x कैंसिल हो गए, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू बतानी है x की, ताकि आप लेंथ की वैल्यू बता सको। लेंथ क्या है आपका 5x, हमेशा जो लंबी कहेंगे लंबी साइड है वो आपकी लेंथ कही जाएगी और विड्थ जो है वो आपकी छोटी होगी या फिर ब्रेड्थ आपका छोटा होगा, ओके। तो यहाँ पे x आपका इधर गया, बाकी सारी वैल्यूज इधर ले आओ, 2 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 10, तो इसको आप कैंसिल करेंगे 5, तो 21/5 आपके x की वैल्यू है, ठीक है, 21/5 आपकी x की वैल्यू है। लेंथ क्या था 5x, तो इसमें आपने 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ कितना आ गया आपका 21 यूनिट्स, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ओके, अब यहां ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 3, 5, 6, 4 की, x प्लस 2, x माइनस 8 और x, ये नंबर्स नहीं दे रखे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो नंबर आप किस तरीके से बनाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करके। तो पहला वाला बन गया 3x, दूसरा वाला आपका बन गया 5x प्लस 10, तीसरा वाला आपका बन गया 6x माइनस 48 और लास्ट वाला आपका बन गया 4x। इनको आप ऐड करके, इनका क्या दे रखा है, मीन दे रखा है यानी कि डिवाइड बाय 4, ये आपका है 4 के इक्वल। इसको सिंप्लीफाई करके आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन है आपके पास x1, x2, x3 अप टू xn एंड वी टेक x डैश इन प्लेस ऑफ x1, तो आपको न्यू मीन बताना है। न्यू मीन क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल क्या बोला गया है, अगर मैं सारे के सारे जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको मैं कह दूं कि उसका मीन है m, ठीक है, उनका मीन है m, ओके। नेक्स्ट आपको मीन इज इक्वल्स टू मैं क्या कहूंगी x1 प्लस डैश 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 xn अपॉन n, यही कहा जाएगा, ठीक है। तो मतलब इनके सम को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, nm के इक्वल लिख सकती हूँ। इस चीज को समझने की कोशिश करो, x1 से लेकर जो भी नंबर है xn तक उनका सम nm के बराबर है। मुझे बताना है नया मीन, जब मैंने क्या किया x डैश मैंने x1 की जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी टोटल नंबर हैं, टोटल नंबर का सम, इसमें से आप माइनस कर दोगे x1 और प्लस कर दोगे x डैश अपॉन टोटल नंबर आपके पास कितने हैं, टोटल आपके पास नंबर है n, तो यहाँ पे आपने सिंपल n पुट कर दिया, तो ये आपका नया मीन आएगा, ठीक है। तो होप सो आपने ये आपको समझ में आया होगा, ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका ना फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन, एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट कहा जाता है जब आप दो नंबर्स को ऐड करो तो 180 डिग्री बने, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन बोला गया है, अगर मैं इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स देखूं जो यहाँ पर है वो 150 और 30 डिग्री है, इनको सम करके 180 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 30 डिग्री जो है वो 1/5 है 150 का, यस बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि 30 डिग्री अपने सप्लीमेंट एंगल के, सप्लीमेंट एंगल यानी कि जो 150 है उसके 1/5 है, उसका 1/5 है। बाकी भी आप पुट करके देख सकते हो, 15 का आपका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 165, ऐसे ही करके आप उससे भी ऑप्शंस के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हो। ओके, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक एंगल है 132 डिग्री, ये आपका 132 है, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा बट आपको मॉक टेस्ट में बहुत क्लियरली विजिबल है 132 डिग्री। आपको दूसरा एंगल बताना है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब कि 180 डिग्री टोटल सम होगा, तो आप 180 डिग्री में से अगर 132 माइनस कर दें तो आपके पास यहाँ पे आंसर 48 डिग्री आएगा। 48 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें है 2x माइनस 10 और 3x माइनस 15, 2x
-10 और प्लस 3x -15, इनका सम बराबर है 180 डिग्री के। क्लियर है ये बात? अब ये जो 10 और 15 है ये आपका क्या बन गया 25, तो 180 में से हमने क्या किया 25 माइनस कर दिया, जो कि आपका इक्वल है 155 के। ओके 155 के, यहाँ पे आपका कितना आ गया 5x, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 31, तो 31 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मे बी यहाँ पे आपका कोई और डिग्री ना हो, ठीक है, 31 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर 2x और 2x -10 और 3x -15 है तो ठीक है, 31 डिग्रीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कहिए 3x प्लस, मतलब ऐसे करना है कि आपको जो भी एंगल दे रखे ना एक बार उनको ऐड करके इक्वल्स टू 180 पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स उतने क्लियर नहीं है, बट हाँ आप उसको 180 के इक्वल पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, वो आपकी एक्स की वैल्यू बताएगा। ओके यहाँ पे अच्छा एक सेकेंड 1 सेकेंड, हमने क्या किया यहाँ पे, ओके एक छोटी सी क्या मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आपके पास ना 2x -10 और -15 था, जो कि उधर जाके प्लस हो जाएगा। 180 में जब आप 25 और प्लस कर देंगे तो ये आपका 225 बन गया, 205 सॉरी 205। ओके तो ये आपका क्या बताएगा 41 डिग्री बताएगा, तो भी आपके x की वैल्यू क्या आ रही है 41 आ रही है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप एंगल्स को ऐड करके देख लेंगे। नेक्स्ट, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum 50 rupees है, तो what is compound interest on same at the same rate for same time। तो अब आप देखो, सबसे पहले तो आप सम निकाल लो, कितना सम था, तो 50 रुपए अगर लग रहे हैं मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो मैंने डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या किया, जो भी चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड होनी थी वो कर दी। ओके यहाँ पे आपके पास 10 एंड 5 यानी कि 500 रुपए आपका क्या है प्रिंसिपल है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट को दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आप सिंपल मेथड से निकाल सकते हो पूरा, मतलब जैसे कह सकते हैं एज अ ट्रिक, ठीक है, ट्रिक की तरह आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रिक के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 500 का 5% अगर आप देखो, ठीक है, क्योंकि 5% का ही रेट लग रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 25 रुपए। दूसरे साल क्या होगा, 500 पे 25 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, पर पहले साल में जो 25 रुपए उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो 25 रुपए का आप अगर 5% देखो तो कितना आ जाएगा आपका, अगर इसको हम देखें 1.25 सॉरी 1.25 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.25 रुपीज इधर आ गया। अब ये आपका पूरा का पूरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 25 आपका कितना होगा 50 प्लस 1.5 51.25 1.25 आपका 51.25 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का। What will be the difference between simple and compound interest 10% per annum पे, और सम कितना है आपके पास 1000 रुपए 4 साल के लिए। तो एक तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकाल के सिंपल इंटरेस्ट में से माइनस कर दो, ठीक है, वो डायरेक्टली आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अब ये चीज जरूर याद रखना, सिंपल और कंपाउंड में हमेशा कंपाउंड की वैल्यू ज्यादा होगी। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी हमें पता है, तो अमाउंट क्या लिखेंगे आप, P1 प्लस R बाय 100, पावर कितना आ जाएगा आपके पास 4 माइनस P, और साथ में यहाँ पे ये तो आपका पूरा टोटल हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, माइनस इसमें से आपने कर दिया P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। तो ये चीज अप्लाई करके यहाँ पर चीजों को पुट करके वो तो भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, अगर मैं 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं, ठीक है, 4 साल का मैं कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं, पहले तो आपका 1000 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सिंपल 10% का लग रहा है, यानी कि आप पहले साल अगर 10% देखे तो वो आपका कितना लगेगा यहाँ पर 100 रुपए, ठीक है, दूसरे साल 100 रुपए तो लगेगा, पर 10 रुपए और लगेगा इनका 10%, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 100 रुपए तो लगेगा पहले मतलब 1000 पे, फिर 10 रुपए इनका, फिर 10 रुपए इनका, और इनका 10% यानी कि 1 रुपए, ठीक है। ऐसे ही अब चौथे साल 100 रुपए इनका, 10 रुपए
इनका, 10 रुपए इनका, 10 रुपए इनका, फिर 10 10 10, ऐसे 3 बार आपके 1 1 1 आएगा और 10% आपका 1 का यानी कि 0.1। ठीक है, तो इनको इस तरीके से भी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ये आपका 460 464.1, ठीक है, 464.1 आपका ये बन गया। साथ में आपका इधर पे सिंपल इंटरेस्ट क्या बन रहा था, 1000, 10% पे 4 साल के लिए। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 400। तो यहाँ पे आपका कितना इंटरेस्ट बन रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 64.1 रुपीज का। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो जब भी मैं तो ये बोलती हूँ कि जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनमें आपके 1000 2000 ये वैल्यूज आ रही है, जिनका आप रेट इंटरेस्ट जो है बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो वो आप वहां पर यही मेथड इस्तेमाल करो। ठीक है, फॉर्मूला पुट करने की बजाय, क्योंकि कहाँ पावर 4 करके मल्टीप्लाई करते रहोगे ना। ओके, यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी चाहिए। तो उसके लिए आपको ए रेशियो बी पता होना चाहिए, बी रेशियो सी पता होना चाहिए, सी रेशियो डी पता होना चाहिए, तीनों पता होने चाहिए। ओके, यहाँ पर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस 2 3 6 6 रेशियो 9, बस। बाकी आपका एलसीएम जो है 27 कह दिया, चलो 27, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 रेशियो 3 भी लिख सकते हो। मेन क्या करना है आपको, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना है। ठीक है, दूसरे का आपका क्या हो जाएगा 4 रेशियो 5। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा 10 और 5 का 10 यानी कि 14 रेशियो, यानी कि 7 रेशियो आपका आ जाएगा 6। तो ये आपके रेशियोज बन गए। अब आप ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी कैसे निकालें, जो भी रेशियोज हैं, जैसे 2 3 आपने यहाँ पुट कर दिया, 4 5 इनके नीचे पुट कर दिया, 7 और 6 यहाँ लिख दिया। अब ये जो खाली स्पेसेस है यहाँ पे क्या लिखना है ना, यहाँ पर आप वही नंबर लिखेंगे जो राइट साइड या लेफ्ट साइड है उस पर्टिकुलर खाली स्पेस के। तो यहाँ पे आपका 3 3 फिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 5 फिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो इसी को आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। क्लियर है बात? तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 16 24 30 35, एंड तक कैंसिल करते रहना है जब तक वो सारे के सारे कैंसिल नहीं हो जाते। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ ए टू बी आपको दे रखा है, बी टू सी आपको दे रखा है, और आपको बोला गया है कि अगर ए 800 कमा रहा है तो सी कितना कमा रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। कितना है 4 5 और यहाँ पे है 2 3। ओके, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, तो 4 2 8 10 एंड 15। अब आपको बोला गया कि 8 जो है ना इसका मतलब है 800, तो सी यानी कि सी का क्या है 15, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1500। रेशियो में तो यही सारी चीजें होती है ना, सेम चीज मल्टीप्लाई होती है, सेम चीज डिवाइड होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका 1500, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू आपको 8 दे रखी है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये पुट करके आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x 2ab, यही करेंगे। फॉर्मूला आपको पता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका इक्वल हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना है 64। अब देखो यहाँ पे मेन यही चीज है कि ये चीज आपकी कैंसिल हो जाती है, x 1/x ये आपस में कैंसिल हो गए। तो इधर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 64 प्लस 2 यानी कि 66। ठीक है, तो इसमें आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे। होता क्या है कि जब आपके पास माइनस में है तो आप क्या करोगे, जो भी इक्वल्स टू में वैल्यू है उसका स्क्वायर करके प्लस 2 कर दोगे। ठीक है, वही चीज अगर आपके पास प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके माइनस 2 कर दोगे बस। ठीक है, ओके, p स्क्वायर प्लस 17p प्लस 72, इसमें आप क्या करते हो मेनली, ये आपका
जो p स्क्वायर प्लस 17p प्लस 72 है, तो इसमें जो 17 और 72 है, 72 के मुझे इस तरीके के फैक्टर्स देखने हैं कि जब मैं उसको प्लस या माइनस करूँ तो 17 बन जाए। तो 9 8 जब मुझे 72 दिख रहा है और 9 और 8 को मैं ऐड करती हूँ तो फिर 17 बनता है। तो क्या बन जाएगा आपका p स्क्वायर प्लस 9p प्लस 8p प्लस 72, करेक्ट है। इसको आपको स्प्लिट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके इनमें क्या क्या कॉमन है, p प्लस 9, और इनमें क्या कॉमन है, इनमें आपका कॉमन है 8 p प्लस 9। अब कब पता रहेगा कि हम सही कर रहे हैं, जब आपके ये दो ब्रैकेट सेम होंगे। तो यहाँ पे आपके फैक्टर क्या बन गए, एक तो बन गया p प्लस 8 और एक बन गया p प्लस 9, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोला उन्होंने, एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है जिसमें आपका रेडियस जो है वो कितना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इस पे से एक टेंजेंट पास हो रहा है। टेंजेंट मतलब जो एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके सर्कल को कट करता है, ठीक है, सर्कल के आर्क को कट करता है। उन्होंने बोला कि जो आपका ये पॉइंट है जहां से आपका टेंजेंट पास हो रहा है वो 8 सेंटीमीटर दूर है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। अब आप ये समझ लो कि जो आपका टेंजेंट है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आपकी रेडियस के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई कि आपको पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, इस टेंजेंट की लेंथ बताओ, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, यानी कि 64 में से आप 36 माइनस कर दो, कितना आ गया 28, 28 का अंडर रूट, 28 का अंडर रूट यानी कि आपका आ गया 4 7 का, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 रूट 7 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एंगल आपको बताना है इन मेजर सेगमेंट। अब देखो बात क्या है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ऐसे लगता है कि मैम ऑब्ट्यूज एंगल होगा, नहीं। देखो अगर ये आपका कॉर्ड है, ठीक है, तो ये इसका मेजर सेगमेंट है और ये इसका माइनर सेगमेंट है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि जब मैं इधर एंगल बनाऊं, माइनर सेगमेंट में एंगल बनाऊंगी, हमेशा वो ऑब्ट्यूज बनेगा, बट अगर मैं मेजर में बनाने की कोशिश करूंगी तो हमेशा एक एक्यूट एंगल बनेगा। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, लेस देन 90 डिग्री आंसर आ जाएगा। और हमेशा ध्यान देना जो भी आपका सेंटर का एंगल बन रहा होगा ना, वो मान लो ये अगर 2x है तो आपका जो भी दूसरे आर्क पे एंगल बन रहा है वो आपका x होगा, ठीक है, उसका आधा होता है। ये आपके कुछ सर्कल से रिलेटेड लॉ है, जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो उसके थ्रू भी इसको समझते जाएंगे। ओके, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड to the center of circle does not pass through the midpoint of minor segment। ऐसा नहीं होता, वो मिड पॉइंट से ही पास होता है, बिल्कुल सेंटर से पास होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसको आप सिंपलीफाई कर ले, बट मैं आपको इसमें से एक चीज सिंपलीफाई करके बता रही हूँ, आप इसको कैसे करेंगे। आप इसमें करेंगे रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल, ठीक है, क्योंकि अगर हम सारा कराने लग गए सोल्यूशन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सिंपल 1 3/2 प्लस रूट 3 है। इसको मिक्स फ्रैक्शन को कैसे ओपन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई देन इसको ऐड, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 2 5 प्लस रूट 3 है ना, 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3। इसको आप रेशनलाइज कैसे करेंगे, जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसको सिंपलीफाई करना है, इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 को रूट 3 से, तो इस तरीके से आपको रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू निकालनी है और आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं। ध्यान दो यहाँ पर आपका क्या है, ये x³ माइनस y³ है अपॉन x² प्लस xy प्लस y²। अब ये फॉर्मूला आपने कहाँ देखा है, ध्यान दो, जो हम फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस y, नहीं x³ माइनस y³, इसका जब मैं फॉर्मूला देखूं तो वो क्या होता है, x माइनस वाई ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y², ये कुछ फॉर्मूला बनता है। तो जब मैं इसी चीज को नीचे डिवाइड कर दूं तो सेम बात होगी। तो मतलब ये पूरी चीज किसके इक्वल है, x माइनस वाई के। अगर यहीं पे प्लस लगा दूं तो ये x प्लस वाई के इक्वल है, समझ गए। तो यहाँ पे आपका आंसर सिंपल सा क्या है, 0.06 में से आप माइनस कर दो 0.05, यानी कि 0.01 आपका यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
the zeros of a polynomial whose curve intersect the x axis at 2 points, तो उसके जो zeros होंगे यानी कि जो भी उसके कह सकते हैं रूट्स होंगे वो आपके रियल होंगे और अलग अलग सेपरेट होंगे, डिस्टिंक्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई आपका 7 है, 2x प्लस माइनस 3 है। अब इसमें दो मेथड है, दो मेथड क्या है कि एक तो आप दोनों इक्वेशन को अलग अलग सिंप्लीफाई करो, या फिर आप क्या करो ऑप्शंस को ही सीधा पुट करो। तो जब आप 6 और 1 पुट करोगे तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपका जो मॉक टेस्ट नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। होप सो आपको जो सारे सोल्यूशन बताए गए, फॉर्मूलाज बताए गए वो आपको क्लियर होंगे, और जो भी आपको कुछ क्वेश्चन रिलेटेड ट्रिक्स बताई गई हैं वो आप याद रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मॉक टेस्ट नंबर 2 आपका डिस्कस करेंगे, तो उसे भी आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और ध्यान से सारे के सारे फॉर्मूलाज याद रखें, और आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।